हर हर महादेव, जय महाकाल। आज के इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताया है वो आपको शरद पूर्णिमा के दिन करने हैं। शरद पूर्णिमा के दिन आपको 4 बजे से पहले ये उपाय करने हैं। वैसे तो पूर्णिमा के दिन जो भी उपाय गुरुजी बताते हैं वो प्रदोष काल में यानी शाम के समय बताते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण की वजह से आपको ये उपाय 4 बजे से पहले करने हैं। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास है। इस उपाय में आपको क्या करना है, जो पहला उपाय है गुरुजी ने बताया है मनोकामना पूर्ति के लिए। जो कोई यदि आपका कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, आपकी कोई विशेष मनोकामना है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको ये उपाय करना है। पहला उपाय मनोकामना पूर्ति का है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल। आप अपने किचन से जल भर लीजिए। 1 चावल का दाना ले लीजिए। ध्यान रखिए चावल का दाना टूटा हुआ ना हो, जो साबुत चावल होते हैं उसका आपको 1 दाना लेना है और 1 बेलपत्री ले लीजिए। ये 3 सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर जाना है और वहाँ जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ फेस कर कर खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना है। उसके बाद 1 चावल का दाना जो आप लेकर गए हैं वो शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जब आप चावल का दाना समर्पित करें तो आपको चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करना है। ध्यान रखिए चंद्रमौली महादेव के नाम का आपको स्मरण करना है। उसके बाद जो आप 1 बेलपत्र लेकर गए, उस बेलपत्र को आपको उसी चावल के दाने के ऊपर समर्पित करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। बस ये ध्यान रखें जो बेलपत्र जिधर आप खड़े हुए हैं, बेलपत्र की जो पत्तियां हैं वो आपकी तरफ होनी चाहिए और डंडी दूसरी दिशा की तरफ। ध्यान रखिए अपोजिट साइड पत्तियां जिधर भी आप, वैसे तो उत्तर दिशा की तरफ ही गुरुजी बताते हैं कि ज़्यादातर आप कोशिश करें कि कोई भी उपाय करें तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप करें। अगर उत्तर दिशा की तरफ आप खड़े हैं तो आपका जो आप जिधर खड़े हैं पत्तियां आपकी तरफ होनी चाहिए बेलपत्री की और डंडी अपोजिट साइड में। इस तरीके से आपको बेलपत्र समर्पित करनी है उस चावल के दाने के ऊपर। और बेलपत्र की जो चिकनी वाला हिस्सा होता है पत्तियों का वो शिवलिंग में स्पर्श करते हुए होना चाहिए। और उसके बाद आप इस चावल के दाने के ऊपर बेलपत्र और बेलपत्र के ऊपर आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको वो जल समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं उपाय आप पूर्णिमा के दिन कीजिए। ये बहुत, क्योंकि सब पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा खास होती है, तो इस दिन आप ये उपाय कीजिए, देखिएगा आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी हो जाएगी। एक उपाय गुरुजी ने और बताया, यदि आपके यहाँ कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, रोग है, शरीर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ़ें हैं, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको एक धतूरा चाहिए। धतूरा कभी भी आप शिवलिंग से उठाकर यूज ना करें। धतूरे को हमेशा आप नया खरीदें, धतूरा नया खरीद कर ही यूज करें। आपको एक धतूरा चाहिए, 2 चावल के दाने चाहिए, पीला चंदन चाहिए और 1 लोटा जल। मंदिर जाएं और ये उपाय भी आपको 4 बजे से पहले करना है। मंदिर जाकर आप जो धतूरा लेकर गए हैं उसे पीले चंदन में अच्छी तरीके से डुबो लीजिए। उसे उसका लेप बना लीजिए पीले चंदन का और उसमें वो डुबो लीजिए। अच्छे तरीके से उसे कवर कर लीजिए धतूरे को। और 2 चावल के दाने आप लेकर गए हैं और 1 लोटा जल। शिव मंदिर जाकर वो धतूरा है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। धतूरा इस तरीके से आपको समर्पित करना है कि धतूरे का जो धतूरे वाला हिस्सा है वो आपकी तरफ हो और धतूरे की जो डंडी होती है वो आपसे विपरीत दिशा में हो। आप उत्तर दिशा की तरफ खड़े हुए हैं मुख करके, तो आपको जो धतूरा है वो आपके तरफ होना चाहिए और धतूरे की जो डंडी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से आपको वो धतूरा है पीले चंदन में मिलाकर आपको समर्पित करना है। उसके बाद ध्यान से समझिए कि जो आप 2 चावल के दाने लेकर गए हैं, तो 2 चावल के दाने में आप जो पहला चावल का दाना है वो आपको शिवलिंग के उसी धतूरे के ऊपर समर्पित कर देना है चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। ध्यान रखिए चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है वो 1 चावल का दाना उस धतूरे के ऊपर। और जो दूसरा चावल का दाना है वो आपको नाम और गोत्र बोलकर, जो व्यक्ति बीमार है, परेशान रहता है या आप अपने लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसका नाम और गोत्र बोलकर वो चावल का दाना उस धतूरे पर समर्पित करना है। पहला चंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है और दूसरा नाम और गोत्र बोलकर उस व्यक्ति के नाम। फिर उसके बाद आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। ये उपाय आप 4 बजे से पहले अवश्य कर लीजिए पूर्णिमा के दिन। देखिएगा आपके घर में जो भी कष्ट है, तकलीफ है वो समाप्त हो जाएंगी और आपके जो भी समस्या हैं वो समाप्त हो जाएंगी और बीमारियां भी सब समाप्त होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए।